हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट यह असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें असर्शन में कहा गया है कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। रीजन में कहा गया है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। बी में कहा गया कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है पर रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। सी में कहा गया कि असर्शन सही है रीजन फॉल्स है। डी में कहा गया कि असर्शन फॉल्स है रीजन सही है। और ई में कहा गया असर्शन रीजन दोनों ही गलत है। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर affecting equilibrium constant। equilibrium constant, अब देखिए equilibrium constant इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Kc से। अब ये होता क्या है, मान लीजिए ये हमारी एक रिएक्शन है और ये इक्विलिब्रियम में है C के साथ, मतलब A और B बन रहे हैं C में और C वहीं ब्रेक डाउन हो रहा है A और B में। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हमें इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। जब ये फाइनली जब इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं तब हम लेते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ जाती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, तो ये फिक्स हो जाता है एक रिएक्शन के लिए। अब ये तभी बदलेगा जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे, कंसंट्रेशन चेंज करने से ये नहीं बदलेगा, ये चीज ध्यान रखना। रिएक्शन बदलोगे तो ये बदलेगा, या टेम्परेचर बदलो तो ये बदलेगा। रिएक्शन जैसे आप कोई और सही रिएक्टेंट लेकर रिएक्शन करवाने लगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, या आप टेम्परेचर बदलते रहो तो ये बदलता रहेगा, वरना नहीं बदलेगा। तो यहां पर जो असर्शन दे रखा है कि फॉर एनी केमिकल रिएक्शन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये तो करेक्ट है। रीजन देखिए इसका क्या दे रखा है, कहा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाँ, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। और यहाँ पर हमारा असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर रीजन इसे करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें यह बताया गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है, पर ये नहीं बता रखा है कि टेम्परेचर के ऊपर क्यों नहीं ये इंडिपेंडेंट है ना। हमें ये बता रखा है कि हाँ ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह स्टेटमेंट करेक्ट है, पर ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करी असर्शन को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ऑप्शन बी, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसका सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।